अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं सब? ठीक हैं? पीसफुल प्लेस एंड ऊंचे ऊंचे पाइन्स और रॉकी प्लेस। दिस इज़ करोड़ वैली, आई मस्ट से इस्लामाबाद, पंजाब, वट एवर यू कैन से। 40 किलोमीटर की ड्राइव पे है, तो मेरे ख्याल में इसको इस्लामाबाद ही कहना चाहिए। Just listen the sound of nature. Yes, this is कोयल। ये एरिया आप परेशान हो रहे होंगे, बहुत से लोगों को इसका नहीं पता था, मुझे भी बहुत टाइम इस जगह का नहीं पता था। काफ़ी दिनों से इस जगह के बारे में अवेयर था, लेकिन आ नहीं पा रहा था। कीड़े को चल चल कुछ नहीं, अल्लाह मालिक है। रास्ता हुआ इसमें मेरे ख्याल है नीचे जाना। कौन सा वाला? तो दूसरा जो मैंने छोड़ा है। तो इधर और ऊपर चढ़ जाते हैं। हाँ? फिर नीचे कैसे जाएंगे? आ जाएंगे। वो जो This place is really awesome place and I don't think so कि ये किसी को पता नहीं होगी। और बिल्कुल नेचर के क्लोज, शहर के शोर शराबे, गाड़ियों की टींपा से दूर करोड़ वैली। आजकल का मौसम ऐसा है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा आबशारें नहीं हैं। अदरवाइज़ जून जुलाई में यहाँ पे मतलब यहाँ के लोकल्स बता रहे थे कि यहाँ पे हर तरफ पानी ही पानी होता है। आबशारें बहुत ज़्यादा हैं। बिस्सा वाटरफॉल का तो नाम सुना ही होगा, वो इसी एरिया में है। और अगर आपको पाइन्स अच्छे लगते हैं, अगर आपको साउंड ऑफ नेचर अच्छी लगती है, परिंदों की आवाज़ें अच्छी लगती हैं, तो डेफिनेटली दिस इज़ द प्लेस यू आर लुकिंग फॉर। आई वॉज लुकिंग फॉर दिस प्लेस बट आई वॉजंट अवेयर ऑफ एग्जैक्टली पॉइंट। तो ये साहब मुझे लेके आए। थैंक यू सर। दिस इज़ टिपिकली जंगल, मतलब ये कोई ट्रैक नहीं है, लेकिन हम इसको इसलिए इधर आए हैं क्योंकि आई लव ऑर्गेनिक थिंग्स। मतलब ट्रैक्स पे ट्रैकिंग करने का मज़ा आता है, लेकिन जो इधर ट्रैकिंग करने का या चलने का मज़ा आ रहा है वो आपको उधर नहीं आता। ये भी अच्छी जगह होती है, लेकिन दिस प्लेस इज़ बेस्ट प्लेस। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ, इधर से अगर हम सीधा आगे की तरफ चले जाएं तो हम किधर पहुँच जाते हैं? पतरियाटा में पहुँच जाते हैं। ठीक है, यस। मैं सीधे रास्ते से इम्पॉसिबल सा था, पर फिर भी मैंने मार लिया ना। मुझे खुद भी बड़ा लग रहा था कि शायद वो असल में नीचे पत्थर ऐसा है ना कि वो। आई लव दिस प्लेस। लुक एट दोज डॉग्स। उधर वैसे टांगे लटका के बैठने का मज़ा आएगा फ्रांस, एज यूजुअल जैसे मैं बैठता होता हूँ। तो अच्छा, इसका मैं रास्ता आपको समझा देता हूँ कि ये इसको अप्रोच कैसे करना है। आपने सीधा आना है मरी रोड पे। मरी रोड से आपने रावल चौक में जाना है चक शहजाद की तरफ। चक शहजाद से आप होते हुए आप जाएंगे लहतराड़ रोड पे। ठीक है, लहतराड़ रोड एक राइट को जा रहा होगा, एक लेफ़्ट को जा रहा होगा। आपने लेफ़्ट की तरफ मुड़ जाना है, तो आगे ये कोटली सतियाँ का जो एरिया बेसिकली बन रहा है ना स्पेसिफ़िकली, तो ये वो एरिया है। मतलब ये कोटली सतियाँ इसमें आता है, तहसील में। ओके, ये कोटली सतियाँ तहसील में आता है। अच्छा,
पानी अपने साथ रख लेना है, क्योंकि यहाँ पे कोई ख़ास रिजॉर्ट्स नहीं बने हुए, कोई होटल्स नहीं है और बहुत ही कम आबादी है यहाँ पे। जो मैंने चीज़ नोटिस की है, लोग मुझे बहुत कम यहाँ पे नज़र आए हैं। तो खाने पीने के हिसाब से इस एरिया में आपको आज सच कुछ नहीं मिलेगा। अभी हम इस साइड से वापस जा रहे हैं। हम वापस जाएंगे, 1-2 और पॉइंट्स हैं वहाँ पे थोड़ा सा टाइम गुजारेंगे। पॉइंट हमें पता नहीं है, तो हमने आते हुए देखे थे कि वहाँ पे बैठ के हम कुछ कर सकते हैं या बैठ सकते हैं एटलीस्ट। वो जगह बड़ी मज़े की लग रही थी, तो मैंने फ़राज से कहा कि हम उधर भी चलते हैं। अच्छा, आप अगर यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, ये क्वेश्चन है सिर्फ। हर किसी को जंगल वॉक तो अच्छी नहीं लगती ना। अब अगर मुझे जंगल वॉक अच्छी लगती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को अच्छी लगे। बहरहाल अगर आप इधर आते हैं तो आपको सिमली डैम वो आपको देखने को मिलता है। उसके बाद बिस्सा वाटरफॉल है और पीस एंड पाइन्स होटल है, रिजॉर्ट्स हैं, फैमिली रिजॉर्ट्स हैं बेसिकली। हमें तो उन्होंने इनकार कर दिया कि हम आपको नाइट स्टे नहीं करने देंगे, लेकिन ये है कि अगर फैमिली होगी तो बुकिंग करवा के आ सकती है। आप सिंपली गूगल मैप से उनका नंबर निकाल सकते हैं। पीस एंड पाइन्स का बहुत अच्छे रिजॉर्ट्स बने हुए हैं। लाइक बहुत अच्छे तो नहीं है उसे कह सकते, लेकिन ये है कि नेचर के लिए या एक नेचर को एंजॉय करने के लिए आपको एक इधर नाइट स्पेंड करते हैं तो इट वुड बी अ ग्रेट आइडिया, ठीक है। उसके अलावा बिस्सा वाटरफॉल तो बोल ही दिया पहले, और भी 2-3 करोड़ वैली के पॉइंट्स हैं जो भी मुझे पता है, जो आगे अभी जा रहे हैं, जो मुझे पता है। बाकी कुछ ऐसे एरियाज़ डेफिनेटली ऐसी भी जगह होंगी यहाँ पे जो मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि इट्स माय फर्स्ट टाइम हियर। सो दिस इज़ द सेकंड पॉइंट जहाँ पे हमने थोड़ा टाइम गुजारने का सोचा है। ये पीछे सारे मैडोज़ टाइप है, चूँकि अभी ग्रीनरी नहीं है तो उस तरह तो मज़ा नहीं है, बट आई थिंक दिस इज़ ऑसम। क्या आप पाइन्स के बीच बैठे हुए हैं, आपके चारों तरफ पाइन्स हैं और आप उनके बीच बैठे हैं। So the experience of this place is awesome overall.
मतलब यहाँ पे एज सच उस तरह की एक्टिविटी कोई नहीं है करने को। लाइक आपके पास हाँ वाटरफॉल है, बेसा वाटरफॉल है, सिमली डैम है, आप वहाँ जा सकते हैं, लेकिन कोई एज सच उस तरह की एक्टिविटी नहीं है कि लाइक कोई यहाँ पे आके जिप लाइन हो या कोई वो जिस तरह की चीज़ें। हाँ आपने रैंडम जंगल वॉक के लिए आना है तो दिस प्लेस इज़ टू गुड, मतलब एक ऑर्गेनिक प्लेस है। जंगल वॉक और फैमिली के साथ आना तो हाँ, नियर बाय रोड, अगर फैमिली के साथ आना है नियर बाय रोड आप बैठ जाएं और ओपन एरिया है लाइक इसी तरह का जिस तरह का भी जिसमें हम बैठे हुए हैं, तो आप ये है कि पिकनिक कर सकते हैं। पिकनिक के लिए बहुत अच्छा स्पॉट है, बहुत अच्छा स्पॉट है। और यार इतना इस्लामाबाद से दूर ही नहीं है, मतलब 30-40 किलोमीटर की ड्राइव, मतलब इतनी कोई ज़्यादा ड्राइव नहीं है। सो अभी इस प्लेस को हम छोड़ के जा रहे हैं अगली प्लेस की तरफ। देखते हैं कि आगे कोई हमें अच्छा स्पॉट मिलता है जहाँ पे हम बैठ के या जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, क्योंकि इस जगह से मेरा बिल्कुल ही उठने को दिल नहीं कर रहा था। मेरा दिल कर रहा था इधर और टाइम स्पेंड करूं और बैठा रहूं। मैंने केकड़े को कैप्चर किया पानी में गोप्रो की मदद से। तो यहाँ पे मैं मुँह हाथ धो रहा था तो उसके साथ एक छोटा सा पॉन्ड बना हुआ था, उसके अंदर केकड़ा था। मुझे इतना डर लग गया, मैं किसी चीज़ से नहीं डरता सिवाय इन केकड़ों के, कॉकरोच के। केकड़ा ऐसे फ्रेश पानी में तो फ्रांस? अच्छा। राइट नाउ हम जंगल होटल पे हैं। लेतराड़ वैली में थोड़े से हैं होटल जहाँ पे आप खा पी सकते हैं, लेकिन अगर आप उससे थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक मिलेगा बहुत ही खूबसूरत और पाइन्स की छाँव में आपको ये मिलेगा, जंगल होटल मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी जगह पे बना हुआ है, बहुत ही प्यारा है। होटल तो खैर छोटा सा ये हट बनी हुई है, लेकिन ये है कि बैठने की जगह बहुत अच्छी है और डेफिनेटली आप यहाँ पे खा के इंजॉय ही करेंगे। समोसा चाट खाओ जी, अच्छी नहीं आई तो पैसे वापस, मैं लेना ही नहीं है पैसे। समोसा चाट खाए हैं? पक्की बात। समोसा चाट पे पेट भर जाए। रोटी खानी, सब्जी है, दाल है, पोटा कलेजी है, बारबेक्यू में चिकन बोटी है, चिकन पीस है। अगर रोटी खानी है रोटी भी मिल जाएगी, जो जिस तरह आपको दिल करे आप खाओ, टेंशन नहीं। समोसा चाट में ठीक रहेगी। जाने खाने दो निकाले ठेके पे लिया हुआ है। इधर कोई और है जगह कोई अच्छी जो देखने वाली को खूबसूरत सी जगह? कोई इससे जगह आगे नहीं है कोई वाटरफॉल या कोई आबशार कोई इस तरह के? वाटरफॉल नीचे है ना, समली डैम वगैरह, बस वही है डैम, बस वाटरफॉल। बाकी इन्होंने कोई भी मतलब फवारा शवारा कुछ भी नहीं लगाया, वो सीधा सीधा पानी है बस। वो कोई ये नीचे सिमली डैम वाला? समली डैम वाला, उससे ऊपर कोई नहीं है? इससे आप समली डैम के नहर के किनारे चले जाएं, वो अच्छी जगह है, वहाँ पे आपको मज़ा आएगा। ये पानी शानी है बना है, एंजॉयमेंट करता है। समली डैम के नहर के किनारे कहाँ पे देखा है? इसी रास्ते पे? इसी रास्ते पे यार, बोर्ड लगे हुए हैं। नहीं बोर्ड तो लगे हुए, नीचे कहाँ से जाता है बंदा? बोर्ड लगा हुआ है, व्यू पॉइंट है ये, आगे ही रोड के ऊपर है व्यू पॉइंट। वो नज़र तो आता है, लेकिन वो आप
जो बात करें पानी के पास जाए वो कैसे जाए? वो तो वो रास्ता बना हुआ है ना, पुल क्रॉस किया था, पुल है ना, उस पुल के साथ ही राइट हैंड पे रास्ता जाता है, वो सीधा जाकर समली डैम लगता है। अच्छा, समोसा जो है ना, चाट ठीक बनी हुई, सिर्फ जो है ना इसमें चने ज़्यादा डाल दो। चने फिर जाहिर सी बात है, लोग शौक से चने खाते हैं, इसलिए आप कहते तो कम डाल देते। ये तो अभी चने कम डाले हैं। मेरे कस्टमर जितने भी आए हैं उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह चने ज़्यादा ही लिए हैं। तो चाय भी बहुत अच्छी थी और समोसा चाट भी बहुत अच्छी थी और जगह भी बहुत अच्छी है और लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे आएँ, लोग भी इंशाल्लाह आपको अच्छे मिलेंगे और जगह भी बहुत अच्छी मिलेंगी, चीज़ें भी अच्छी मिलेंगी, तो खाने को भी अच्छा मिलेगा। मैंने उस भाई से कंप्लेंट की थी कि कप जो चाय है ना वो थोड़ी है, अब वो एक और कप मेरे लिए लेके आ रहा है, तो मैं एक और कप पीऊँगा। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, जितना हो सके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू, बाय बाय।